नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कह के सुनाने जा रही हूँ। दादी नानी की कहे हुए किस्सा मैं कहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिए और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसा लगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी और उस राजा की कोई संतान नहीं थी, मगर उन दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रानी अपनी सहेलियों के साथ शौच के लिए गई थी खेतों की तरफ। रानी की सहेलियों ने आपस में बातें कर रही थी। उन लोग बोल रही थी कि हमारा भाई आया था तीज लेकर। उन तीनों बोल रही थी तो रानी मायूस हो गई और उदास, और बोली कि हमारा तो कोई भाई नहीं है, कौन आएगा हमको लेकर? हमारा भाई ही नहीं है तो तीज कौन लेकर आएगा? एक आदमी जा रहा था अपने बहन के घर तीज लेकर। वही देखकर इन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। वह मोहल्ले की औरत थी। उन लोग सहेली थी रानी के। उन लोग बोली कि हमारा तो भाई आया था तीज लेकर। तो रानी बोली कि हमारा तो भाई ही नहीं, कौन आएगा? पास में ही एक बहुत बड़ा दरख्त था, बरगद का। उसी दरख्त पर एक छिप कर बैठा था राक्षस। वही सब सुन रहा था। राक्षस ने सोचा, रानी का कोई भाई नहीं है, कह रही है, उसी के घर मैं जाऊंगा भाई बनकर। अब सुनिए राक्षस का बयान। राक्षस अपना भेष बदल कर एकदम मर्द बन गया और मर्द बन के तीज उज लेकर और रानी के घर गया। राक्षस के मुंह से आग निकलता है, इसीलिए उसने अपना मुंह बांध रखा था गमछी से। अब राक्षस राजा के घर पहुंचा तो राजा ने पूछा कि कौन है आप? तो बोला कि मैं इनका भाई हूँ, रानी साहिबा का। तो राजा ने बोला कि रानी को तो भाई कोई नहीं है, तो भाई कहाँ से आ गया? तो रानी साहिबा से पूछा राजा कि क्या रानी, आपका तो कोई भाई नहीं है तो कौन आया है? शाम को अंधकार छा गया तब आया था, ताकि उसका कोई चेहरा न देख सके। अब ये बात रानी सुनी तो इमोशनल हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ मेरा भाई है। जब मेरा गौना हो रहा था तो इसने पैदा लिया था, इसीलिए हमको नहीं जानता है, मैं भी इसको नहीं जानती हूँ। रानी गौना करा के आई थी तो फिर वापस नहीं गई थी अपने मायके। अब रानी सुनी कि हमारा भाई आया है तो खुशी को उसका ठिकाना नहीं रहा। रानी खुशी के मारे पागल हो गई। उसी वक्त से सब सामान समेटने लगी और रात भर पुआ पकाई। राजा बोला अपनी बीवी से, देखो सोच समझकर कदम उठाना, पता नहीं तुम्हारा भाई है कि कोई और है। तो रानी गुस्सा गई और कहने लगी, नहीं मेरा भाई है, मैं जाऊंगी। अब रानी अपना सारा कपड़ा समेट ली और रात भर पुआ पकाई। अब 1 बजे रात कहने लगा उसका भाई कि नहीं पाहुन, हमको जाने दो, हमको जल्दी विदाई कीजिए। राक्षस के इस बात का भय था, अगर सुबह हो गया तो हमारा चेहरा इन लोग देख लेगा, मुंह से आग निकलता है तो आग भी देख लेगा इन लोग, हम पकड़े जाएंगे। इसीलिए रात ही में कहता था कि हमको विदाई कर दो। फिर राजा रानी से पूछा, रानी संभल जाओ, देखना कोई अगर बात हो गया तो रानी बोली कि नहीं कोई बात नहीं होगा, ये मेरा भाई है। राजा डोली और कहार शाम को ही रखवा दिया था अपनी दलान में और चारों कहार सोया था। और फिर कुछ देर के बाद कहने लगा राक्षस, ए पाहुन पाहुन विदैया कर न पाहुन। अपने राजा से कहता था बहनोई से, ए पाहुन विदैया कर ना। फिर राजा गुस्सा होकर बोला, अरे चुप रहो यार, अभी रात है। अब राजा गुस्सा के मारे उसी वक्त विदाई कर दिया 2 बजे रात। रानी जल्दी से पहन ओढ़ कर और सारा सामान वगैरह लेकर अपना ठेकुआ पुआ आ जाकर डोली में बैठ गई। चारों कहार उठा और लेकर चल दिया रानी को, और पीछे पीछे राक्षस था और जाने लगा। इन लोग जाते 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 4 जंगल गुजर गया। राक्षस और कहार की आपस में खूब बातें हो रही थी। उन लोग आपस में बातें कर रहा था कि भाई साहब आपका घर कहाँ है? बहुत 4 जंगल गुजर गया फिर भी अभी नहीं आया। नहीं भाई साहब आएगा, थोड़ा दूर और चलिए ना। इसी तरह कह कर कहारों को फुसला कर ले जा रहा था और अपना गांव और नाम नहीं बता रहा था। राक्षस रह रह के गायब हो जाता था। तो जब गायब हो जाता था इन लोग पलट के देखता था कहार कि राक्षस नहीं है। फिर कुछ देर के बाद आ जाता था। एक बार फिर राक्षस गायब हो गया तो इन लोग आपस में बात करने लगा
कि भाई साहब ये आदमी नहीं है, लगता है कोई गलत चीज़ है, ये रहते रहते गायब हो जाता है, देखे नहीं है। तो हाँ भाई नहीं है, हम लोग की जान खतरे में पड़ रहा है, हम लोग भागे, नहीं तो हम लोग का जान खतरे में हो जाएगा। देखिए रानी तो मुसीबत में फंस ही चुकी है, हम लोग भी फंस जाएंगे। चारों कहार आपस में बातें कर रहा था और डोली से रानी सुन रही थी। चारों कहार आपस में बात किया कि भाई साहब अब की बार गायब होगा तो हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से डोली रख के, नहीं तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसका मुंह से आग भी निकल रहा है, ये गलत चीज़ है। तो रानी बोली, ए भैया आप लोग कहाँ भागेंगे, आप लोग बात कर रहे हैं भागने का, हम भी भागेंगे, हम भी जाएंगे भैया। तो नहीं बहन नहीं, हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हम लोग जाएंगे, बहुत जोर प्यास लगा है, उस पोखरे से पानी पिएंगे बहन, दो ना एक गिलास। तो हाँ हाँ लीजिए भैया गिलास लीजिए, आप लोग पानी पीकर हमको भी ला दीजिएगा। तो हाँ हाँ बहन ला देंगे। अगर रानी के लेकर भागता इन लोग कहाँ तो इन लोग पकड़ा जाता, क्योंकि रानी तो भाग नहीं पाती, औरत जात थी, इसीलिए रानी को इन लोग लेकर नहीं भागा। एक बार फिर गायब हो गया राक्षस। तो इन लोग बोला चारों कहार कि बहन हम लोग पानी पीने जा रहे हैं उस पोखरे से। तो हाँ हाँ भैया जाइए, हमको भी ला दीजिएगा। रानी गिलास निकाल कर देती है कि भैया मेरे लिए भी आप लोग पानी लेते आइएगा। इन लोग गिलास लेकर गया, भागने लगा चारों, भागते भागते जाकर उधर गिलास फेंक दिया, भागते रह गया, एक क्षण नहीं रुका कि नहीं तो राक्षस पीछा कर लेगा तो हम लोग को चारों को जान ले लेगा। राक्षस गायब हो जाता था, फिर कुछ देर के बाद आ जाता था, फिर राक्षस आ गया, देखा कि नहीं कोई है और डोली रखा हुआ है, कह रहा है कि अरे साला इन लोग धोखा देकर भाग गया, अच्छा ठहरो ठहरो हम पकड़ते हैं तुम लोग को। अब राक्षस पीछा किया, दौड़ते 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 4 जंगल पार गिर गया, 4 जंगल पार कर गया राक्षस, फिर भी इन लोग का हारो नहीं मिला। तो मायूस होकर लौट आया राक्षस और आकर डोली अकेले उठा लिया सर पर और लेकर जाने लगा। तो रानी तो सोच रही थी कि ये गलत चीज़ है, ये भी समझ गई थी कि ये चीज़ गलत है, हमारा भाई हुई नहीं है। तो सोची रानी मन में कि ज़रा पूछ कर देखते हैं कि क्या जवाब देता है। रानी बोली डोली से, ए भैया कितना दूर घरवा पड़ी। तो राक्षस बोला, फिर भैया कहती है सैया कसैया। तो कहती है ए सैया कितना दूर घरवा पड़ी। तो कहता है फिर सैया कहती है चाचा कह चाचा। तो रानी कहती है ए चाचा कितना दूर घरवा पड़ी। तो फिर चाचा कहती है बाबा कह बाबा। तो रानी कहती है ए बाबा कितना दूर घरवा पड़ी। फिर बाबा कहती है फूफा का फूफा। इसी तरह कहते कहते जाकर एक झोपड़ी में ले आके पटक दिया डोली। कहता है ले आ गई घर, रहे में आराम से खा पकाओ और रह। वह एक बियाबान जंगल था, वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, इतना खतरनाक जंगल था। उसी में ले आकर उसको डोली पटक दिया। अब रानी के पास कहने और सुनने के लिए कुछ रह ही क्या गया था। इसको सब मामला समझ में आ गया था कि क्या है और कहाँ आकर फंस गए हैं। चुपचाप रहने लगी राक्षस के साथ, पकाने खाने लगी और चुपचाप राक्षस के साथ रहने लगी। इसी तरह रहते रहते बहुत दिन गुजर गया। अब रानी को एक लड़का हुआ। दोस्तों राक्षस के बच्चा राक्षस ही हुआ। अब राक्षस के साथ रानी खुशी खुशी रहने लगी, उसका बच्चा भी पालने लगी। राजा खोज खबर नहीं लिया रानी का और दूसरा विवाह कर लिया। रानी के माँ बाप 2 मोहल्ले के लड़कों को भेजा कि जिस दिशा में हमारी लड़की गई है उसी दिशा से ज़रा पता लगा कर आओ बेटे, अगर किस्मत में मिल जाए हमारी लड़की तो अच्छा ही है। ये दोनों लड़का उसी दिशा में खोजने चला गया और खोजते खोजते उसके घर के पास पहुंच गया। राक्षस के घर के पास बड़ा बड़ा 2 चट्टान था, उसी के पीछे दोनों छिपकर अब खुसुर फुसुर बातें कर रहा था और रानी अपने दरवाजे पर बैठ के बच्चा खिला रही थी। राक्षस रोज चला जाता था कहीं। राक्षस के साथ रहते रहते ये भी राक्षस बन गई थी। इसको कुछ आभास लगा कि लगता है कोई इंसान इधर आया है हमारे घर की तरफ। पत्थर के पीछे जाकर देखी तो 2 आदमी है। उन लोग भागने लगा और छिपने लगा। तो कहते हैं भैया कौन है आप लोग इधर कैसे आए हैं। तो इन लोग इशारा से चुप करने को कहा कि चुप चुप, नहीं तो जान जाएगा राक्षस तो हमको जान से मार देगा हम लोग को। तुमको लेने आए हैं हम लोग, तुम्हारे मोहल्ले के भाई हैं। रानी सुनकर बहुत खुश हुई कि हमारे मोहल्ले के भाई आए हैं। जल्दी जल्दी ले गई इन लोग को दोनों को घर में और दाल भात सब्जी बनाई थी सब खिला दी इन लोग को और चटाई में लपेट कर कोना में खड़ा कर दी और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी, नहीं तो राक्षस आएगा तो क्या खाएगा।
राक्षस के आने का टाइम हो गया था। राक्षस आ धमका। अब राक्षस से रानी नहीं डरती थी, बहस कर देती थी कोई बात में। राक्षस कहता है, रानी साहिबा इतना लेट क्यों कर दी खाना बनाने में, अभी खाना बन रहा है क्यों? तो कह रही है कि क्या करे, बच्चा रो रहा था, नहीं तबाह कर रहा था, इसीलिए खाना नहीं बना पाए। उसका बच्चा साल भर के हो गया था। क्या कहता है अपना बाप से कि बाबा हो बाबा, माइक भाई आइल बा, तोहार साला आइल बा, हमार मामा आइल बा, कोठी त लुकाइल बा। रानी समझ गई कि ये लड़का कह देगा अपने बाप से, इसीलिए उसको चुट्टी काट दी लड़का को। तो राक्षस कहता है कि क्या तो बबुआ कहता और तू कहे नहीं खुद देत। तो रानी कहती है राक्षस से कि क्या कहता बबुआ? कहत बा कि बाबा हो बाबा, आटा गुरला द, पुआ पका द माई, हम खाई। तो राक्षस कहता है कि मानुस गंध, उसको महक रहा था, उसका भाई दोनों। तो रानी बोली कि हम ही क्यों खा जाइए, हम ही तो है मानुस गंध। तो कहता है कि नहीं नहीं, तुम हमारे बबुआ की माई हो, नहीं तुमको हम कभी नहीं खाएंगे। फिर राक्षस कहता है कि ठीक है, खाना दो, हम खाकर जाएं और सब चीज़ हम ला देंगे, आटा गुड़ तावा जितना सामान होता है पुआ पकाने वाला सब हम लाकर दे देंगे, मेरा बबुआ को पुआ पकाकर खिला देना। राक्षस जल्दी जल्दी खाना खाया और हाथ झाड़कर उसी वक्त निकल गया। हम अपन बबुआ खातिर सब कुछ ला दे, पुआ पकावे खातिर। और राक्षस का बेटा रोते रोते सो गया। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरा भाग लेकर मैं फिर आऊँगी। थैंक यू।